ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए ह्यूमर एक कोपिंग मैकेनिज्म रहा है या अभी भी है। उनमें से एक मैं भी हूँ। बहुत लंबे टाइम तक, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ, ह्यूमर वॉज माई थिंग, ह्यूमर वॉज माई कोपिंग मैकेनिज्म। और कोपिंग मैकेनिज्म से जब हम ऑपरेट करते हैं, तब भी जब हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो हमें उनसे काफ़ी नुकसान हो सकता है। और ह्यूमर अगर आपका कोपिंग मैकेनिज्म है और उससे अगर आप तब भी ऑपरेट कर रहे हैं जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मेरी जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी इमोशनली इंटेंस थी, काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल थी, काफ़ी इमोशनली इराटिक थी। और क्योंकि जो एनवायरनमेंट था वो बहुत स्ट्रेसफुल था, और मैं एक नेचुरल एम्पैथ हूँ, मैं बहुत डीपली फील करती हूँ, बहुत इंटेंसली चीज़ें फील करती हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी टू कोप अप विद ऑल दिस। एंड बहुत तकलीफ होती थी, उसकी इनॉर्मिटी इतनी ज़्यादा होती थी, मुझे ऐसा लगता था शायद ही मुझे कंज्यूम कर जाएगी ये चीज़। तो उससे बचने के लिए, उससे कोप करने के लिए ह्यूमर बिकेम माई थिंग। आई बिकेम अ रियली फनी पर्सन। मुझे लगा शायद हर चीज़ को अगर मैं इसे हल्का नहीं करूंगी ह्यूमर के साथ, तो मैं शायद इसे झेल नहीं पाऊंगी। इट्स टू मच टू बेयर फॉर मी। और उस चीज से आपकी एक इंटरेस्टिंगली कंस्ट्रक्टिव वे में पर्सनैलिटी भी शेप होती है, बिकॉज वी ऑल लव फनी पीपल, राइट? सो आई बिकेम अ रियली फनी पर्सन एंड इट एडेड टू माई पर्सनैलिटी। लेकिन जब ये चीज सीप इन करती है उन सिचुएशंस में जहां पे आपको ग्रेविटी और डेप्थ के साथ डील करना है, वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। स्पेशली रिलेशनशिप्स में जब आपके इशू आते हैं, तो अगेन वो प्रॉब्लम आती है, पर आपने क्योंकि बेटर तरीके से उसको प्रोसेस करना, डील करना, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करना सीखा नहीं होता है, तो आपको लगता है अरे ये फिर से एक इंटेंस सिचुएशन है, तो अभी भी यहाँ पे ह्यूमर लाने की जरूरत है आफ्टर अ पॉइंट। ऐसे में क्या होता है, जब आप एक चीज जो कि ग्रेविटी रिक्वायर करती है, डेप्थ रिक्वायर करती है, और आप उसको ह्यूमर के साथ हल्का कर देते हैं क्योंकि आप को भी ऐसे कर पा रहे हैं, उससे दो चीजें होती है। सबसे पहली बात तो आपकी रिलेशनशिप में जो आपके इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं बने रहते हैं, क्योंकि आपने टाइम लेके, आपने अपनी एनर्जीज में इन्वेस्ट करके आपने उस चीज को प्रोसेस ही नहीं किया है। आपने विद ह्यूमर उसको इतना हल्का बना दिया, उसको लाइट बना दिया, तो उसकी ग्रेविटी और डेप्थ दोनों चली गई है और वो इशू वहीं का वहीं रहता है। और जो सेकंड नुकसान होता है वो ये है कि आप सामने वाले को बता रहे होते हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है या इस रिश्ते में जो भी हो रहा है, यू आर ओके विद इट, क्योंकि आपने इसको एक गहराई के साथ, एक ग्रेविटी के साथ डील ही नहीं किया है। आपने वो टाइम ही नहीं निकाला है इस चीज पे प्रोसेस करने के लिए, डील करने के लिए, बैठ के बात करने के लिए, उन सारे अनकंफर्टेबल इमोशंस को फेस करने के लिए जो आपको होते हैं उस दौरान जब आप उस चीज को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो आपने इसको एड्रेस किया एक बहुत हल्के तरीके से, तो सामने वाले को ये सिग्नल जा रहा है, ये क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि आप ठीक है, यू आर ओके बीइंग ट्रीटेड अ सर्टेन वे, यू आर ओके विद सर्टेन थिंग्स दैट हैपन टू यू, नो मैटर हाउ डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग दे आर। So if you're somebody who's doing this, I would recommend कि आप चेक करना शुरू करें कि आपको किन सिचुएशंस में फनी रहना है, विटी रहना है, ह्यूमर लेकर आना है, और कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे ह्यूमर का कुछ भी काम नहीं होना चाहिए, जहां पर आपको अपने डिस्कम्फर्ट के साथ अनकंफर्टेबल होकर भी उन बिग इंटेंस इमोशंस को, पेनफुल इमोशंस को डील करना है, प्रोसेस करना है, ताकि आप एक क्लियर मैसेज अपनी रिलेशनशिप में दे सकें और अपनी रिलेशनशिप को एक हेल्दी जगह पे ले जा सकें। आई होप दैट